हेलो एवरीवन। अगर आपको बैक में पेन होता है तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाई हूँ। उसके लिए आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, नीचे की तरफ लेट जाएं और धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। इसको हम ब्रिज पोज कहते हैं या फिर सेतु बंदासन भी बोलते हैं हिंदी में। आपको इसको 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है और आप ये वाला योग कम से कम 4 या 5 बार ट्राई करना और 30 ट्राई करना कि आप 30 सेकंड के लिए अपने आप को होल्ड कर पाएँ, क्योंकि तभी तो आपके पास थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, तभी तो धीरे धीरे आपका जो दर्द है वो कम होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो एक न्यू पर्सन है वो बार बार इसको ट्राई मत करना। दर्द हो ज़्यादा तो आप ये वाला आसन छोड़ सकते हैं। उसके बाद करेंगे हम दूसरा, इसको हम कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। इसको करने के लिए अपने आप को पहले पोजीशन में लेना है, फिर आपको बिल्कुल आराम से, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल आराम से दिखाया है कि एक बार हमें नीचे की तरफ कैसे खींचना है और फिर ऊपर की तरफ कैसे जाना है। अगेन मैं इसी बात को रिपीट करूँगी कि अगर आप न्यू हैं, आपको ज़्यादा दर्द है, तो आप इतना ज़्यादा ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। मैंने आगे बहुत सारी एक्सरसाइज लाई हैं, उसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद फिर से आपने क्या करना है, अपने पैरों के ऊपर आपको बैठ जाना है और नीचे की तरफ जाना है। इसको हम बालासन भी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जिसमें दर्द होता है, जब हम उसको थोड़ा सा सपाट करते हैं, उसको सीधा की तरफ लेके जाते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा बल आता है, जिससे वो मांसपेशियों को इकट्ठा करता है और धीरे धीरे नर्व्स जो हैं हमारे वो काम करना शुरू कर देते हैं। आप ट्राई करना। ये तो मेरी नज़रों में इजी है, पर ज़रूरी नहीं है हर किसी को करना आए। तो आप क्या कर सकते हैं, पिल्लो का हेल्प ले सकते हैं, अपने पैर के नीचे वो जमा कर फिर कर सकते हैं। अब हम करेंगे अपना 4th नंबर का। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको लेट जाना है। अब ये वाला क्या करने के लिए करते हैं, अपने बॉडी में स्ट्रेच लाने के लिए। जो आपकी कमर लचकी पड़ी है या फिर जिसमें बहुत पेन हो रहा है, उसको बिल्कुल आराम से आपने धीरे धीरे इस साइड खींचना है, फिर उस साइड खींचना है। एक बात ध्यान रखना, जिस तरफ आपके पैर जिस साइड पर होंगे, आपका चेहरा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप देख सकते हैं, अगर मेरी टांगे उस साइड जा रहे हैं तो मैं अपनी बॉडी को खींच रही हूँ और मेरा जो चेहरा है वो दूसरी तरफ जा रहा है। बिल्कुल आराम से करना। ये करने में आपको ज़्यादा पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे लिए ये वाली एक्सरसाइज हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल ठीक है तब भी डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हमें क्या करना है, इस अवस्था में लेट जाना है, फिर अपने गोडों की हेल्प से इसको हमें खींचना है अपनी तरफ और इसको फिर से होल्ड करना है। अगेन हम दूसरी साइड से भी ऐसा ही करेंगे कि उसको अपनी तरफ लाएंगे और होल्ड करके रखेंगे। ऐसा आप जितनी बार कर सके आप करना। जहाँ पर भी आपको फील हो कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, मतलब पेन वाला फ़र्क पड़ रहा है, आपको ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप उसको वहीं छोड़ देना। ये करने के बाद अगर आपको फिर भी लगे कि ये काम नहीं आ रही है, तो आप दूसरी एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाना, क्योंकि इसके बाद हमने बहुत सारी की है। अब देखो, हमने इसको दोनों टांगों को अपनी तरफ लाना है। अगर किसी के गोडों में प्रॉब्लम है तो वो उसको नीचे की साइड से पकड़ के भी अपनी तरफ ला सकता है। जब आप ये करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा किस तरीके का खिंचाव आ रहा है हमारे अंदर। अगर वो खिंचाव आप सहन कर सकते हो तो आप करना, अदरवाइज़ आप धीरे धीरे करना। अब हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए आप उल्टा हो जाएं, उसके बाद अपने हाथों को नीचे रखें और अपने हाथों को और पैरों का सहारा लेके अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। जहाँ पर आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर खिंचाव आए। जितना ज़्यादा आप इसमें अपने आप को रोक पाएंगे तो उतना जल्दी आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये ओल्ड एज वाले लोगों करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो इसको स्किप कर सकते हैं या फिर इसको थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। आप लोग इसको ट्राई करना, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा।
उसके बाद ये वाले योग में हमें क्या करना है, अपनी जो लेग्स है उसको अपोजिट साइड में लेके जाना है। जैसे हम क्रॉस लेग करते हैं ना, कि टांग एक वहाँ जा रही है, ऊपर से पार करते हुए हम दूसरी तरफ ले गए हैं, ऐसे ही हम दोबारा फर्स्ट वाले लेग के साथ भी करेंगे। वो इस साइड जा रहा है और उसकी तरफ हम जा रहे हैं। इससे आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि इससे मेरी जो कमर है वो बिल्कुल मूवमेंट करके उधर जा रही है, जिससे मेरा जो दर्द है वो धीरे धीरे पक्का रिलीफ आपको प्रोवाइड करेगा। चाहे वो लोअर साइड में है, चाहे वो अपर साइड में है, आपको पक्का मिलेगा। अब नेक्स्ट करने के लिए आप फिर से नीचे लेट जाइए। नीचे लेट जाने के बाद अपने हाथों को फैलाइए और अपनी टांग को इस साइड लेकर आए, और एक बार इस साइड लेके जाना है, आपको थोड़ा सा रोकना है, फिर दूसरी तरफ लेके जाना है। ऐसा करने से भी आप ध्यान से देखो, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि मेरी जो कमर है वो कैसे मूवमेंट करके वहाँ पर गई है। तो इस तरीके से भी आपको फ़र्क पड़ेगा। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, हर तरह के लोग, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो एडल्ट हों, या फिर वो ओल्ड एज हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि बिल्कुल हल्का सा इसको ऊपर उठाया है, अपने पैरों को पकड़कर अपनी बॉडी को हल्का सा ऊपर उठाया है, ज़्यादा उठाने की नीड नहीं है। अब हमने क्या किया, अपने आप को फिर से खड़ा किया। यहाँ तक करने के बाद अब थोड़ा सा रिलैक्स फील करना। उसके बाद अपने पैरों के ऊपर, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखने के लिए टांग को यूज़ करना है, और फिर पीछे की तरफ से अपने हाथों को पकड़ना है। अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज ट्राई कर रखी है तो आपसे इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कभी भी नहीं किया है तो आपको करते वक्त थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। मैं जो मुश्किल है उसमें बता रही हूँ आपको कि क्या मुश्किल है। ये मुश्किल नहीं है, बस अपनी टांगों के ऊपर टांग रखने हैं और उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हुए हमें एक बार हमारा राइट वाले हैंड को यूज़ करना है और उसी बाजू को यूज़ करना है, और ऊपर से लेफ़्ट को उससे पकड़ना है। ऐसे ही हमें एक बार लेफ़्ट को पहले लेकर जाना है, फिर उसको राइट से पकड़ना है। और आप देख सकते हैं कि इससे मैं कितना सीधी पोजीशन पे बैठी हूँ। आप ट्राई करना ज़रूर होगा। इसके बाद अब हम फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आराम से आप क्या करोगे, नीचे लेट जाओगे, उल्टा कर दोगे अपनी शरीर को बिल्कुल आराम से। अब धीरे धीरे अपने टांगों को ले जाकर धीरे धीरे अपनी तरफ खींचना। मैं फिर से बोलूँगी, आपको ज़्यादा नहीं खींचना है, आपको जितना आपका शरीर अलाउड करे उतना ही आपको करना है। एक बार करो, 2 बार करो, 10 सेकंड के लिए रोको या 20 सेकंड के लिए, वो आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, अपने आप को मूवमेंट करनी है, अपने चेहरे को पकड़ो और देखो कमर भी मूव करती है इसके साथ। तो ये सबसे इजी है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला ज़रूर करना, बीच में इस पूरी एक्सरसाइज में ये ज़रूर करना। उसके बाद हमें क्या करना है, ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी करवाया था, इसमें भी मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि मैं ये हमेशा करती हूँ। इससे मेरे को कभी भी दर्द नहीं होता है। आराम से अपनी दोनों के दोनों हाथों को यूज़ करके अपनी स्पाइन के ऊपर हाथ रख के इसको ऊपर लेके जाना है, फिर वैसे ही नीचे लेकर आना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर वैसे ही नीचे लेकर आना है, और अपने आप को नीचे की तरफ झुकाना है जितना आप कर सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं है किसी भी योग के लिए। इतना करने के बाद आपको अच्छा लगेगा। आपको ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं, ज़बरदस्ती कुछ मत करना आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने सारे पार्ट्स के ऊपर अच्छे से इफ़ेक्ट देखना है और मुझे बताना है आपको कितना फ़र्क आया है। ऑल द बेस्ट।